Hello everyone, myself Ayanshi and I'm here today to explain all the BTech related process in Vanashli Vidyapeeth. तो पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि आई एम ए सेकेंड ईयर BTech स्टूडेंट इन Vanashli Vidyapeeth विद अ कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड करेंटली मेरा फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है इन Vanashli। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में तुम लोगों को ये चीज़ बता दी थी कि कैसे तुम लोग एडमिशन ले सकते हो इन वनस्थली विद्यापीठ, फॉर्म लेने से लेकर ब्रांच मिलने तक एंड फीस एंड ऑल जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सब मैंने उस टाइम पर क्लियर करके बता दिया था। बट फिर भी मैक्सिमम बच्चों को डाउट था तो मैंने उनके डाउट के लिए अपनी ईमेल आईडी भी उनके कमेंट्स में मेंशन कर दी थी। बट स्टिल अभी तक कोई उनका डाउट नहीं आया है। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है वो पूरा कम्प्लीटली बीटेक वालों के लिए होने वाला है कि कितनी ब्रांचेस है वनस्थली में, एआई ब्रांचेस अवेलेबल है या नहीं है वनस्थली के अंदर, कंप्यूटर साइंस या आईटी ब्रांच को तुम लोग कैसे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो मेरे चैनल पे केवल वनस्थली रिलेटेड ही नहीं मिलेगा, मैं अपने चैनल पे प्लान कर रही हूँ फॉर 11th फॉर 12 जितनी मेरे को नॉलेज है तक स्प्रेड करने की, प्लस स्टडी ब्लॉग्स भी आएंगे इसके अंदर। ओके, तो अभी स्टिल मैं वनस्थली का बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट्स भी आते हैं एंड अभी लाइक एडमिशन प्रोसेस वगैरह स्टार्ट है वनस्थली के अंदर, तो क्यों ना मैं वनस्थली में होकर वनस्थली के बारे में बताऊँ। तो या अभी मैं बताऊँगी तुम्हें बीटेक रिलेटेड प्रोसेस वनस्थली विद्यापीठ का। तो सबसे पहले तुम्हें फॉर्म भर लेना है। ठीक है, एडमिशन वगैरह तुम्हें हो जाएगा वहाँ पर। एडमिशन फॉर्म जब तुम लोग भरोगे तो तुम्हारे वहाँ पर एक फॉर्म आएगा जिसके अंदर जितनी भी ब्रांचेस है वो सारी मेंशन होगी। ठीक है, सीएस हो गई, आईटी हो गई एंड अदर ब्रांचेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वनस्थली के अंदर कितनी ब्रांचेस है। तो वनस्थली के अंदर मोर देन 6 to 7 ब्रांचेस है। जैसे हो गई कंप्यूटर साइंस, हो गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट्स, मैकाट्रॉनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बायोटेक। टोटल 9 ब्रांचेज है और 9 ब्रांचेज मैंने तुम्हें बता दी और तुम्हें स्क्रीन पर भी दिख रही होगी कौन कौन सी ब्रांचेज है। और इसमें तुम्हारा जिसमें भी इंटरेस्ट हो तुम वो ब्रांचेज ले सकते हो। तो जब तुम लोग फॉर्म भरते हो तो तुम्हारे पास उस टाइम पे प्रायोरिटी पूछता है। ठीक है, तो तुम प्रायोरिटी पे कौन सी ब्रांच रखना चाहोगे। तुम्हारा अगर इंटरेस्ट लॉजिक बिल्डिंग एंड ऑल में है तो तुम कंप्यूटर साइंस रखो या फिर आईटी रखो। ओके, बट तुम फर्स्ट कंप्यूटर साइंस रख के सेकंड स्टिल आईटी रख सकते हो, या फिर अगर तुम्हारा इंटरेस्ट मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ है तुम एआई भी रख सकते हो अपनी फर्स्ट ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म के थ्रू तुम्हें प्रायोरिटाइज कर दी जाएगी तुम्हारी ब्रांच एंड जब तुम काउंसलिंग के लिए जाओगे तो एट दैट टाइम जब तुम लोग एग्जैक्ट उस रूम में जाओगे जहाँ पर तुम्हें तुम्हारी ब्रांचेस पूछेंगे, लाइक तुम्हें कौन सी वगैरह ब्रांच चाहिए, तो तुम लोग वहाँ पर अपनी ब्रांच बता दो एंड इफ़ द सीट इज़ ब्लैंक, अगर सीट खाली होगी तो तुम्हें वो ब्रांच मिल जाएगी। बट अगर सीट ऑलरेडी रिजर्व रहेगी या फिर फुल हो चुकी होगी तो तुम्हें वो ब्रांच नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर तुम्हारा फर्स्ट या सेकेंड डे नंबर आ जाता है फॉर द काउंसलिंग, बताती हूँ कैसे। अगर तुम्हारी 500 बिलो रैंक आती है तो तुम लोग एलिजिबल हो फॉर सीएस या आईटी ब्रांच के लिए। तो तुम्हारा क्या होगा, फर्स्ट या सेकेंड डे के दिन तुम्हारा काउंसलिंग वाले दिन तुम्हें बुला लिया जाएगा। बट हाँ, अगर तुम किसी कारण से नहीं पहुँच पाते हो कि लाइक तुम बहुत दूर के हो तो तुम्हारे पास ना ऑफर लेटर आ जाएगा। अगर मुझे पता चल जाएगी ना तो मैं स्टिल तुम्हें मेंशन कर दूंगी कि क्या है, विथ पोस्ट या विथ शॉर्ट या विथ लॉन्ग वीडियो में तुम्हें सब कुछ मेंशन कर दूंगी डेट की, काउंसलिंग की डेट कब है। अगर तुम्हारा जिस दिन आए ना उस दिन अगर तुम जाओ तो हाई चांसेस है कि तुम ब्रांच अच्छी लगती है तुम्हें वो मिल जाए। ठीक है, क्योंकि ना क्या होता है जो वनस्थली के ओल्ड स्टूडेंट्स है लाइक 12th तक वो लोग जो वनस्थली में ही पढ़े हुए हैं, तो वो वाले जो बच्चों के लिए वनस्थली वाले ऑलरेडी सीट रिजर्व रखते हैं। ऑलरेडी वो लोग सीट रिजर्व रखते हैं कि 40 ब्रांचेस इन सीएफ, तो वो 40 to 50 ब्रांच उनके लिए रिजर्व रखेंगे क्योंकि भाई वो उनके ओल्ड स्टूडेंट है तो वो उनको प्रेफर देंगे, मतलब प्रायोरिटाइज करेंगे कि हाँ हमारे ये बच्चे यहाँ पर ही और आगे तक पढ़े। ठीक है, और कुछ नए बच्चे होते हैं अगर वो लोग ऑनलाइन में एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो तुम्हें वो वाली ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूंगी ब्रांच रिलेटेड एंड डेडलाइन भी मैंने तुम्हें बताई, 30 अप्रैल 2024 इज़ द लास्ट डेट ऑफ सबमिट द फॉर्म। ओके, नाउ ये तो हो गई ब्रांच रिलेटेड बात, सारी ब्रांचेस मैंने तुम्हें बता दी है। कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, आईटी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, मैकाट्रॉनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक। दीज आर द ब्रांचेस अवेलेबल इन वनस्थली विद्यापीठ। सेकंड, एआई इज़ अवेलेबल इन वनस्थली विद्यापीठ एंड हमारी बैच के जो बच्चे हैं वो करंटली एआई ब्रांच के अंदर पढ़ रहे हैं। मतलब जब हमारा एडमिशन हुआ था तब एआई ब्रांच आ चुकी थी बट वो पूरी अच्छी तरीके से लॉन्च नहीं हुई थी, तो उन्होंने फॉर्म वगैरह भरवा लिया था कि जिसको एआई ब्रांच चाहिए वो बता दो एंड उन्हें बाद में एआई ब्रांच मिल चुकी थी।
मिल गई थी। तो अभी हम लोगों का जब सेकेंड ईयर ब्रांच वाइज क्लासेस डिवाइड हुई, तो अभी एआई ब्रांच के अंदर क्या अप्रॉक्स 100 स्टूडेंट्स है, ओके, इन एआई ब्रांच। तो हाँ, तुम ये मत समझना कि एआई ब्रांच नहीं है, वनएफली के अंदर एआई ब्रांच है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डाउट, पहला हो गया ब्रांच रिलेटेड, सेकंड हो गया एआई है या नहीं है, एंड थर्ड इज द एनवायरनमेंट ऑफ बीटेक। देखो बीटेक के लिए ना वनएफली में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, एक तरीके से वनएफली के अंदर बीटेक को इन अंडर ग्रेजुएशन बहुत हाई माना जाता है। वनएफली तुम्हें 100% प्लेसमेंट की गारंटी देगा इन गूगल, और ये चीज़ है। और मैंने भी सुना है कि तुम्हारी यहाँ पर 2 टाइप्स की इंटर्नशिप लगती है, वो बहुत दूर की बात है, लेकिन पहले हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं। चलो उस चीज़ को भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। तो एनवायरनमेंट इज़ वेरी नाइस, ठीक है, बच्चे वगैरह सब अच्छे तरीके से होता है, टीचर भी सबसे कम्युनिकेट करने की ट्राई करता है कि लाइक ऐसा है, कॉलेज है तो तुम मान लो 100 बच्चे हैं एक क्लास में, कॉलेज है तो तुम्हारा टीचर तुम पे ध्यान नहीं देगा कि तुम्हें डाउट आया, बट ऐसा नहीं है। तुम्हारे जो भी डाउट आएंगे टीचर 1 बाय 1 तुम्हारे सॉल्व करेगा, और तुम एक बार नहीं 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, 10 बार पूछो। वनएफली का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, स्टडी को लेकर कैंपस वाइज भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वाइब्स है वनएफली में, एनवायरनमेंट इज़ वेरी कूल, अच्छा है यहाँ का एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट हम बात आते हैं कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट ईयर सभी ब्रांचेस के लिए सिमिलर होता है, तुम्हारे पास अल्फ़ाबेटिकली तुम्हारे सेक्शंस डिवाइड होंगे, एंड तुम लोगों को सेम सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ नहीं, सारे सब्जेक्ट चेंजेस होते हैं, एंड सेकंड सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट चेंज होते हैं। तो ये होता है कुछ सेक्शन को मैं एक दो सब्जेक्ट के नाम ले लूँ, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में अगर तुम्हारे पास कैलकुलस है, मॉडर्न फिजिक्स है, एंड मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, ये सब्जेक्ट्स है, तो तुम्हें सेकंड सब्जेक्ट में बायोलॉजी हो गया, कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया, एंड ऑप्टिक्स हो गई, एंड देखो थर्मोडाइनमिक्स, एंड 2-3 सब्जेक्ट और है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी क्या क्या सब्जेक्ट्स तुम्हें मतलब पढ़ाए जाएंगे वहाँ पर। तो ये होता है, अगर मान लो ए या सी सेक्शन में 4 सेक्शन लेके चल रही हूँ, ABCD, अगर ए और बी सेक्शन को फर्स्ट में कैलकुलस वाले सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो उन्हें सेकंड सेमेस्टर में CFP वाले सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बायो वाले सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो ये चीज़ होती है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, सेकंड सेमेस्टर तुम्हारे सब्जेक्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, मतलब तुम्हारी क्लास डिवाइड हो जाती है ब्रांच वाइज के, कंप्यूटर साइंस के इतने बच्चे हैं, या फिर IT के इतने बच्चे हैं, तो वो सब डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। बट ये रहता है IT और CS के ऑलमोस्ट, ये मैं नहीं कह रही सभी सब्जेक्ट, बट ऑलमोस्ट सब्जेक्ट सेम रहता है टिल सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर में कुछ चेंजेस आते हैं कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में, ठीक है, और AI के तो सेकेंड ईयर में भी चेंज रहता है कि। तो हाँ, अभी भी तुम देखो मेरे सेक्शन में 88 बच्चे हैं, एंड मैं ए सेक्शन में हूँ, एंड कंप्यूटर साइंस वाले 3 सेक्शन है, एंड तीनों में सिमिलर अमाउंट ऑफ बच्चे हैं। तो तुम देखो फेस का वेटेज कितना है, IT के अप्रॉक्स 140 है, EC के भी अप्रॉक्स इतने ही है, AI के मैंने तुम्हें 100 बताया। मतलब ये मान लो बायोटेक केमिकल के अलावा जितनी भी ब्रांचेस हैं, सब में मोर देन 30 या मोर देन 50 बच्चे हैं, ओके। क्योंकि बायोटेक का केमिकल बहुत कम लोग लेते हैं, बायोटेक बहुत कम लेते हैं। बट ये हुआ था इस साल जो 23 में जो एडमिशन हुए थे, उसमें बायोटेक के भी अप्रॉक्स अच्छे खासे बच्चे जा रहे थे, लेकिन जब मेरा टाइम था 2022 में, तब बायोटेक के मिनिमम बच्चे थे। तो ये तो वही सब्जेक्ट रिलेटेड बात। एंड नेक्स्ट जो आती है वो आती है लाइक इंटर्नशिप्स को लेकर। तो वनएफटी 2 टाइप की इंटर्नशिप कराता है, एक 2 मंथ्स इंटर्नशिप होती है, एंड एक हाफ मतलब एक सेमेस्टर की इंटर्नशिप होती है, 6 मंथ इंटर्नशिप जिसे हम कहते हैं। तो 2 मंथ इंटर्नशिप अभी जैसे स्टार्ट हो गई वो 22 बैच, ठीक है। 22 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, लाइक हमारी 2 मंथ इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आनी स्टार्ट हो चुकी है, एंड ये इंटर्नशिप के लिए हम लोग जाएंगे थर्ड ईयर के बाद, जब वैकेशन लगेगा इन 2025, तो तब जब हम जाएंगे, अगर हमारा किसी इंटर्नशिप किसी कंपनी में हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो हम लोग जिस टाइम पर सेकेंड ईयर इंटर्नशिप के लिए 2 मंथ्स इंटर्नशिप के लिए जब हम जाएंगे, एंड फॉर 6th मंथ इंटर्नशिप आपकी थर्ड ईयर में कंपनीज आना स्टार्ट हो जाएगी, तो तब आप उनके ऑनलाइन असेसमेंट हो गए, इंटरव्यूज हो गए, प्रोजेक्ट वगैरह बनाओगे, ये सब चीज़ें करोगे तुम, ठीक है। तो तब तुम्हें कंपनीज हायर करेगी फॉर 7th सेमेस्टर इंटर्नशिप। इन CS 7th सेमेस्टर इंटर्नशिप जाती है, IT में 8th सेमेस्टर में इंटर्नशिप जाती है। इस पर जब मैं सब्जेक्ट कवर करूँगी ना, तभी इंटर्नशिप के बारे में भी तुम लोगों को बता दूँगी डिटेल वाइज। एंड नेक्स्ट चीज़ आती है कि अब मैं इसी में एक पॉइंट इंक्लूड करती हूँ कि थर्ड ईयर में जाके सेकेंड ईयर तक तुम्हारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट ब्रांच वाइज डिवाइड हो चुके होंगे, बट थर्ड ईयर में क्या होगा,
देखो, अगर तुम्हारे पास ईसी, डबल ई ये चीज़ें आती है तो तुम्हारे सेकंड ईयर में सेमिनार्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर सेमिनार होते हैं, बट इफ़ यू आर सीएस और आईटी पर्सन, ठीक है, तब तुम्हारे सेमिनार होंगे ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में। ठीक है, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में तुम्हारे सेमिनार्स होंगे एंड सिक्स्थ में तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना होगा। एंड उसके बाद तुम 2 मंथ्स इंटर्नशिप पे जाओगे एंड उस कंपनी को तुम्हारा काम पसंद आ चुका है तो वो तुम्हारी इंटर्नशिप एक्सटेंड कर देगी। उस टाइम भी कंपनीज आती हैं इंटर्नशिप वो प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो होपफुली तुम्हारे यहाँ पर डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और एक चीज़ और रह गई है, वो मैं उसमें कवर करूँगी इन जब मैं सब्जेक्ट वाइज वगैरह बनाऊँगी। तो अभी के लिए ये वीडियो सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। तो इसमें मैंने 4 चीज़ें बताई है। हाउ मेनी ब्रांचेस इन वेनेस्ले, इफ एआई इज अवेलेबल इन वेनेस्ले, कैंपस एनवायरनमेंट फॉर बीटेक एंड अबाउट द बीटेक, मतलब सिलेबस हो गया या क्लासेस वगैरह हो गए। और हाँ, क्लासेस का टाइम रहता है 9 to 5 फॉर बीटेक। अभी तक तो 9 to 5 ही रहा है। बीच में तुम्हें 1 घंटा लंच मिलेगा, लंच का मिलेगा एंड प्रैक्टिकल्स वगैरह जो लैब वगैरह होती है वो 2 आवर्स की होती है एंड जो क्लासेस होती है वो 1 1 घंटे की होती है। तो 9 to 5 ये शेड्यूल चलता है। उसके बाद तुम अपनी 5 4 ले सकते हो। ओके, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही कवर करूँगी। मैंने 4 पॉइंट इसमें कवर करे हैं। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें सिलेबस बता दूँगी जिसमें कुछ और चीज़ें छूट गई है इस वीडियो में, वो उस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। ओके, एंड हाँ, इस चैनल पे तुम्हें केवल वेनेस्डे रिलेटेड ही नहीं और क्लासेस रिलेटेड भी मिलेगी एंड कुछ स्टडी ब्लॉग्स भी आएंगे। Stay tuned. Okay, bye bye.